आज हम डाइट एंड न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं कि मेनोपॉज में आपने जो है ना किस तरीके से फूड्स कंज्यूम करने हैं ताकि आप अपनी जो हेल्थ है ना वो अच्छी अश्योर कर सको। ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मेनोपॉज में ना आपने क्यों डाइट अच्छी लेनी होती है ताकि आपकी हेल्थ एंड वेलबींग जो है ना वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो अश्योर हो सके। और ये आपका ट्रांजिशन का पीरियड होता है तो उसमें बड़ी ज़रूरी होता है कि आपकी जो हेल्थ है ना वो अच्छी मेंटेन की जाए। इंपॉर्टेंस इस टाइम पे क्या होती है, बेसिकली आपको कुछ सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज से रिलेटेड जो कि हॉट फ्लैशेस होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, उनको अच्छे तरीके से आप मैनेज करोगे अगर आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज नहीं होंगी। यूजुअली क्योंकि फीमेल्स में काफ़ी सारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स एग्रेवेट हो जाती हैं। बोन हेल्थ को जो है सपोर्ट करेंगे और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क जो है वो रिड्यूस करेंगे। हार्ट हेल्थ को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि जितनी देर जो मेंसेस चल रहे होते हैं ना तो काफ़ी सारे हार्मोन्स की वजह से फीमेल्स जो है प्रोटेक्टेड होती हैं फ्रॉम अ लॉट ऑफ हार्ट रिलेटेड इश्यूज़। लेकिन ऑब्वियसली जिस टाइम पे मेनोपॉज हिट हो जाता है तो वहाँ पे हार्ट हेल्थ आपकी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है और मैनेज करना होता है वेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है इस टाइम पे। न्यूट्रिशन नीड जो होती हैं वो मेनोपॉज में क्या होंगी, कैलोरीज जो हैं आपको अगर फॉर एग्जांपल 1000 किलो कैलोरी रिकमेंडेड थी ना तो इस टाइम पे आप 900 टू 800 कैलोरी जो है वो कंज्यूम कर लोगे तो दैट वुड बी मोर देन अनफ। डिपेंड करता है कि आपकी कितनी मोबिलिटी है और कितनी आपकी एक्टिविटी लेवल है, उसके हिसाब से मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं इस टाइम पे और आप ओवरऑल जो आपको सारा सिस्टम में स्लो डाउन हो जाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स आपने लेने होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में आपने प्रोटीन में लीन मीट्स, फिश, एग लेना है, डेयरी, लेग्यूम्स कंज्यूम करना है ताकि मसल मास को सपोर्ट कर सको। होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हैं वो आपने इंक्लूड करने हैं ताकि एनर्जी भी हो और फाइबर इंटेक भी हो। हेल्दी फैट्स में नट्स, सीड्स, एवोकाडोज आ जाते हैं, ऑलिव ऑयल आ जाता है ताकि आपके हार्मोन बैलेंस जो है वो सपोर्ट हो सके और हार्ट हेल्थ जो है वो भी मेंटेन रहे। फिर वाइटामिन एंड मिनरल जो हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, B6, ओमेगा 3 फैटी एसिड। कैल्शियम एंड विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेयरी फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क से मिलेगा, लीफी ग्रीन से मिलेगा क्योंकि इस टाइम पे ना आपकी बोन हेल्थ सेवेरली डिक्लाइन होती है तो उसको जो है मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है कि कैल्शियम और विटामिन डी का जो इंटेक है वो आपने अच्छा रखना है। मैग्नीशियम बड़ा ज़रूरी होता है जो कि नट सीड से मिलेगा, होल ग्रेन से मिलेगा ताकि आपको जो डिफरेंट सिम्टम्स हो रहे होते हैं ना इस टाइम पे वो मैनेज हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पोल्ट्री फिश बनाना जो होते हैं ना वो मूड रेगुलेशन में काम करते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपको फैटी फिश फ्लैट से मिलेंगे। ओके, सो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपको फैटी फिश से, फ्लैक्सीड से मिलेंगे। इसमें मूड जो है वो भी आपका बेहतर हो जाता है और आपकी हार्ट हेल्थ काफ़ी अच्छी मेंटेन रहती है। फूड ग्रुप कौन कौन से लेने हैं और कितनी सर्विंग्स देनी है हर फूड ग्रुप की। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 5 to 9 सर्विंग जो है डेली लोगे ताकि फाइबर, विटामिन, मिनरल जो है आपके मेंटेन हो। होल ग्रेन 6 to 8 सर्विंग्स आपने डेली लेना है ताकि सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड हो। प्रोटीन 2 to 3 सर्विंग्स डेली चाहिए होती हैं मसल को मेंटेन करने के लिए। और डेयरी लेना है या उसका ऑल्टरनेटिव लेना है जो कि 3 सर्विंग जो है ना पर डे आ जाता है ताकि कैल्शियम और विटामिन डी जो है ना वो आपके सिस्टम में एडिक्वेटली प्रेजेंट हो। मील प्लान में आपको देने लगी हूँ तो काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है ब्रेकफास्ट में आपने क्या लेना है, आप ना एक बॉइल्ड एग लो, ठीक है, और साथ जो है आप एक टोस्ट ले लो, ठीक हो गया। और साथ जो है आप बहुत छोटा सा आपने 1 स्मॉल एप्पल ले लो या हाफ एप्पल ले लो, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर ठहर के आपने 1 कप टी आप ले सकते हो, ठीक है, नो शुगर। नेक्स्ट आपका आ गया मिड मॉर्निंग स्नैक। उसमें आपने ना कोशिश करनी है कि ग्रीन टी जो है ना इस टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छी है तो ग्रीन टी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। 1 कप आपने वो लेना है और आपने शायद जो है ना थोड़ी सी कह लो कि एक फ्रूट ले लेना स्मॉल, और आपने ना कम से कम 3 आलमंड जो है ना वो डाइट में इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया लंच। लंच में जो है ना आपने एक रोटी लेनी है, ठीक है, जो कि आपकी क्वार्टर प्लेट होती है ना उस साइज़ की होगी, उससे बड़ी नहीं लेनी, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने 1 कप जो है मिक्स्ड वेजिटेबल्स सालन ले लो। और उसके अलावा जो है आप अगर ये रोटी नहीं खाना चाहते तो आप ना ब्राउन राइस बहुत अच्छा है, आप आधा कप जो होता है ना वो ब्राउन राइस इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और साथ जो है आप 1 पीस जो होता है चिकन का ले लो, सालन जो है बनाओ या जैसे भी, लेकिन चिकन की कंजम्पशन जो है ना आपने इतनी ही करनी है एक टाइम पे, ठीक है। इवनिंग में आपने क्या खाना है, इवनिंग में आप जो है दोबारा से ग्रीन टी
ठीक हो गया। 3 आलमंड्स ले लो, ठीक है, एंड दैट्स इनफ। उसके बाद डिनर में जो है आप लंच रिपीट कर सकते हो या आप दाल खा सकते हो, ठीक है, दाल चावल बेहतरीन है, या फिर आप कोई और जो खड़ी दाल होती है उसके साथ आप रोटी भी ले सकते हो, ठीक है। और क्वांटिटी आपने ज़रा थोड़ी लेनी होती है इस टाइम पे, तो आपने एक्सेसिव नहीं खाना। फिर बेड टाइम पे जो है कोशिश करें कि कुछ ना लें, अगर लेना चाहते हैं तो आप जो है ना ले सकते हो 1 कप जो है मिल्क ले लो, बल्कि 1 भी ज़्यादा हो जाता है, आपने सिर्फ हाफ़ कप लेना है। या फिर आप ऐसा करो कि हाफ़ कप जो होती है ना दही, अगर आप खा सकते हो विदाउट चीनी, चीनी नहीं डालनी दही में, ठीक है, वो आप ले सकते हो अगर आपको सूट करती है तो। कुछ लोगों का उससे गला ख़राब हो जाता है, खट्टा लगता है, तो वो ना लें, लेकिन जिनको सूट करती है वो योगर्ट ले सकते हैं विदाउट शुगर, शक्कर भी नहीं डालनी, शुगर भी नहीं डालनी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि आपने हाइड्रेशन कैसे मेंटेन रखनी है। वाटर जो है वो आपने कम से कम 8 to 10 कप्स डेली लेना होता है, ठीक है, तो 2.5 लीटर जो है ना पर डे आप ज़रूर लोगे। उसके बाद दूध जो है वो 2 to 3 कप्स डेली जो है वो आप मेंटेन करोगे। अगर दूध नहीं लेना तो आप योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, और थोड़ी बहुत चीज़ भी अगर आप यूज़ कर लोगे ना, चीज़ इन स्मॉल अमाउंट आप यूज़ कर सकते हो। कैफ़ीन जो होती है आपने थोड़ा मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि जो आपके जो सिम्टम्स हैं ना उससे वो कैफ़ीन की वजह से वर्सन होते हैं। कैफ़ीन जो है वो आपने 200 mg से कम लेनी है। 1 कप टी में 26 mg होता है कैफ़ीन, और कॉफ़ी जो है ना 1 कप में 94 mg होता है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपने किस तरीके से बिल्ड करनी है। बैलेंस मील्स खाने हैं, मील जो है वो स्मॉल और फ्रीक्वेंट रखें। आपने जो है ना पहले से प्लानिंग करनी होती है, क्योंकि लास्ट मिनट पे ना कभी भी हम सही डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि ऑलरेडी इतनी भूख लग चुकी होती है ना कि हमारा जो मेंटल फंक्शन है ना उस टाइम पे काफ़ी डिक्लाइन होता है। तो उस जिस टाइम में हमें भूख लगी होती है ना, हम प्रॉपरली लॉजिकली सोच नहीं सकते कि हमें क्या खाना चाहिए इस टाइम पर। होल फूड्स आपने चूज़ करने हैं। प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर जो है हर मील में आप इंक्लूड करोगे। स्मॉल मील से क्या होता है कि आपकी एनर्जी स्टेबलाइज रहेगी और आपके सिम्टम जो होते हैं ना मेनोपॉजल वो मैनेज रहेंगे। आपने पहले से प्रिपेयर किया होगा तो उसमें हेल्दी चॉइसेस हमके इंश्योर होती हैं, और ये इंश्योर होता है कि आप जो है ना गलत उस टाइम पे कोई स्नैकिंग वगैरह नहीं करोगे। होल फूड जो है आप चूज़ करोगे, उसमें आपने क्या करना है कि न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो होते हैं और मिनिमली प्रोसेस्ड पोर्शंस आपने उसके लेने हैं। अच्छा जी, आपने फूड्स कौन से अवॉइड करने हैं, लिमिट करने हैं। हाई शुगर फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, हाई सोडियम फूड्स, जिसमें स्वीट शुगरी स्नैक्स आ जाते हैं, ये आपने नहीं लेने। जितने आप अवॉइड करोगे उतने आपका एनर्जी लेवल जो है ना सस्टेन रहेगा। प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं वो आपने अवॉइड करने हैं, और होल फूड्स को आपने प्रेफर करना है। हाई सोडियम फूड जो होते हैं वो स्नैक्स में होते हैं, फास्ट फूड में होते हैं, वो इस टाइम पे आपने नहीं लेना, क्योंकि इस टाइम पे ब्लड प्रेशर इशू मेजॉरिटी फीमेल्स को आ रहा होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सोडियम जो है ना अपनी डाइट में मिनिमल अमाउंट रखनी है। न्यूट्रिशन चैलेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं इस टाइम पे। ओमेगा 3 रिच फूड्स अगर आप इंक्लूड करोगे या सप्लीमेंट करोगे ना, ठीक है, सप्लीमेंट होते हैं फ़िश ऑयल के, तो उससे आप काफ़ी हद तक इंश्योर कर लोगे कि आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, पोर्शन कंट्रोल पे आपने करना है, और ऑब्वियसली एक्सरसाइज जो है वो अपनी आपने मेंटेन रखनी है साथ साथ, ठीक है। एपेटाइट चेंजेस हो सकते हैं, अक्सर जो है नहीं भूख लग रही होती है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो आपने क्या करना है फिर स्मॉलर मोर फ्रीक्वेंट मील्स खाने हैं, ताकि आपकी न्यूट्रिशन नीड जो है ना वो पूरी होती रहे। बैलेंस न्यूट्रिशन जो होती है ना उससे काफ़ी हद तक जो मेनोपॉजल सिम्टम्स है वो मैनेज हो जाते हैं, एलिविएट भी हो जाते हैं, और ओवरऑल हेल्थ भी प्रमोट होती है। वैरायटी अपनी डाइट में रखनी है, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स आपने खाने हैं, एडिक्वेट हाइड्रेशन आपको ज़रूरत है। इस टाइम पे ना आपने इन्फॉर्म्ड फूड चॉइसेस लेनी होती हैं, जो आपको गाँव की औरतों से, आपने जो बड़ी फीमेल्स हैं उनसे आपको टोटके मिले होते हैं, वो आपने अपने पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने। अगर पर्सनलाइज्ड डाइट थेरेपी आपको रिक्वायर्ड हो तो मैं अवेलेबल हूँ, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, आई विल सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।